अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों के पास सीएनआईसी है तो गवर्नमेंट आप लोगों को बिला सूद कर्ज़ा देने जा रही है, क्योंकि सूद हराम है। तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ बगैर सूद का कर्ज़ा शेयर कर रही हूँ। 10 लाख से लेके 3 करोड़ तक बगैर सूद के आप लोग कर्ज़ा ले सकते हैं। अप्लाई किस तरह से करना है, कौन कौन से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से करना है, कंप्लीट गाइड करूँगी। वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखिएगा। जी, हम लोग वेबसाइट पे आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड 2025। कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूँगी, वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 2 ऑप्शन है, लॉगिन टू आसान कारोबार कार्ड और दूसरा है चेक एप्लीकेशन स्टेटस। जब आप लोग अप्लाई कर लेंगे उसके बाद जब आप लोगों ने स्टेटस चेक करना होगा तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस से चेक करेंगे। अब इसके की फ़ीचर्स की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो अमाउंट लिमिट 10 लाख रुपया है, यानी कि 1 मिलियन। उसके बाद आप लोग 3 साल के अंदर इसको वापस कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं यहाँ पे 0% है, कोई भी सूद नहीं है इसके ऊपर। लोन टाइप की अगर बात की जाए तो आप लोगों को क्रेडिट फैसिलिटीज़ फॉर 12 मंथ्स के लिए देनी जा रही हैं। रीपेमेंट टर्म्स में आप लोग देखें तो 24 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स होंगी आफ्टर द फर्स्ट ईयर। उसके बाद ग्रेस पीरियड भी आप लोग को दिया जाएगा 3 मंथ्स का। उसके बाद यूज़ेज जा देते हैं कि ये कार्ड आप लोग किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इस पे फ़ायदा होगा आप लोगों को। आप लोग कोई भी वेंडर को और सप्लायर को पेमेंट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल्स में, गवर्नमेंट फ़ीस में और टैक्सेस में यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शंस अगर आप लोगों ने करनी हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। किसी भी मोबाइल ऐप से करनी हो तो भी कर सकते हैं। कैश विड्रॉल्स आप लोग करवा सकते हैं अप टू 25% ऑफ द लिमिट बिजनेस पर्पस के लिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए कि कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे इस कार्ड के लिए। अगर तो आप लोगों की एज 21 ईयर से लेके 57 ईयर के दरमियान में तो आप लोगों को ये आसान कारोबार कार्ड मिलेगा। मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ पंजाब, आप लोगों को पंजाब का रेजिडेंट होना लाजमी है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान वालों के लिए नहीं है, क्योंकि ये सीएम पंजाब की तरफ से लॉन्च किया गया है। उसके बाद मस्ट बी अ पाकिस्तानी नेशनलिटी, आप लोगों के पास पाकिस्तान की होनी चाहिए और कोई ना कोई आप लोग स्मॉल बिजनेस वगैरह कर रहे हो। मस्ट हैव अ वैलिड सीएनआईसी, आप लोगों का सीएनआईसी होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं हो। अगर एक्सपायर हो चुके आप पहले उसको रिन्यू करवाएं, उसके बाद आप लोग अप्लाई करें। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑन द एप्लीकेंट नेम, और जो आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है वो जो अप्लाई कर रहा है इस कारोबार कार्ड के लिए वो उसका अपनी सिम जो होगी वो उसकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके मदर या फादर या सिस्टर ब्रदर के नाम पे हो, तो वो आपके अपने नेम पे होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए तो क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए आप लोगों की। कोई भी जो है ना इस तरह की इनलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, तो आप लोगों को ये कार्ड मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अप्लाई के हवाले से। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अप्लाई किस तरह से करना है। टोटल 3 आप लोगों के पास स्टेप्स हैं। क्लिक ऑन द अप्लाई बटन गिव अबव ऑन द वेबसाइट, इसी वेबसाइट के नीचे जो होगा वो अप्लाई का बटन है, आप लोगों ने उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने फॉर्म फिल करना है और सबमिट कर देना है। सबसे पहले आप लोग देखें यहाँ पे कुछ शराइत हैं जिनको आप लोगों ने गौर से कर लेना है। आपके पास अपने शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक आपके पास दुरुस्त शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। आपकी उम्र 21 से 57 साल के दरमियान होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आप पाकिस्तान और पंजाब के रिहायशी हों। मौजूदा मुमकिन कारोबार का मुकाम पंजाब में है। हर फर्द और कारोबार के लिए सिर्फ एक दरख्वास्त ही होगी, आप एक से ज़्यादा दरख्वास्त नहीं दे सके। आप लोगों ने इसको यहाँ पे कर लेना है एग्री, यानी कि तस्लीम कर लेना है कि हम लोग एग्री हैं, इसको आगे प्रोसीड किया जाए। उसके बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग अगर देखें सबसे पहले है जी आप लोग का नाम लिखना है, वालिद का नाम या शोहर का नाम। आपके सीएनआईसी पे अगर आपके फादर का नेम है तो फादर नेम लिखेंगे। अगर जो ख़वातीन मैरिड हैं उनके हस्बैंड का नाम उनकी शनाख्ती कार्ड पे चल रहा है तो आप लोग अपने हस्बैंड का नेम लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने ये दूसरी साइड पे आ जाते हैं तो अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद पैदाइश की तारीख आप लोगों ने दर्ज करनी है जो सीएनआईसी के ऊपर होगी। अगर सीएनआईसी के ऊपर आप लोगों की गलत भी पैदाइश लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आप लोगों ने वो गलत वाली ही यहाँ पे लिखनी है। अगर वहाँ पे आप लोग की सही है तो वही वाली लिखनी है। जो आप लोग के सीएनआईसी के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है आप वही यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद दूसरी साइड पे देख लें तो यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आप लोग लिखेंगे। फिर आ जाते हैं शनाख्ती कार्ड का जो एक्सपायरी डेट होगी वो आप लोगों ने लिखनी है। आपने शनाख्ती कार्ड देखें उसके ऊपर एक तो होगी जब आप लोग को शनाख्ती कार्ड बना है वो वाली डेट होगी, दूसरे पास तरफ होगी एक्सपायर, यहाँ पे एक्सपायर लिखेंगे। और दूसरी साइड पे इशू डेट का ऑप्शन भी है, तो आप लोगों ने इशू डेट भी लिखनी है और एक्सपायरी डेट भी लिखनी है। और इसको ध्यान से देखिएगा, एक्सपायरी में इशू ना लिख दीजिएगा और इशू में एक्सपायर वाली ना लिख दीजिएगा।
उसके बाद आप लोगों ने नेटवर्क का बताना है कि आप लोगों की कौन सी सिम है, कोड लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद पासवर्ड लिखना है और पासवर्ड लिख के आप लोगों ने रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों ने लॉगिन का ऑप्शन करना है। इस तरह से उसके बाद आ जाएगी फिर पर्सनल डिटेल्स आएंगी, बिजनेस डिटेल, लोन डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स। ये 4 ऑप्शन आप लोगों ने फिल करने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी पर्सनल की बारे में। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मौजूदा रिहायशी पता आप लोगों ने अपना करंट एड्रेस लिखना है। दूसरी साइड पे आप लोग अपना जेंडर लिखेंगे, मेल अप्लाई करें तो मेल लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल नीचे लिख लेते हैं जी। सूबा सूबा आप लोगों ने पंजाब सेलेक्ट करना है क्योंकि ये सिर्फ है ही पंजाब के लिए। उसके बाद डिवीज़न लिख लेनी है, फिर नीचे ज़िला और तहसील का ऑप्शन है, उसके बाद शहर का ऑप्शन है, फिर आ जाते हैं जी रेजिडेंस ओनरशिप स्टेटस लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट लिखेंगे और आला तालीमी सतह यानी कि हाईएस्ट एजुकेशन लेवल लिखेंगे कि आप लोगों ने मैक्सिमम कितनी तालीम हासिल की है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, लास्ट अपलोड द डॉक्यूमेंट्स एंड क्लिक ऑन द सबमिट टू अप्लाई सक्सेसफुली। ये सारा यहाँ तक फॉर्म फिल हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों ने इसको सबमिट कर देना है। इस तरह से ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने फिल कर लेना है। उसके बाद ये नीचे आप लोग के पास 3 ऑप्शन होंगे। अगर कोई आप लोगों को लगता है कि आपकी मिस्टेक हो गई है तो फिर आप लोग प्रीवियस वाला सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, पीछे चले जाएंगे और एडिट कर सकते हैं। फिर सेव का ऑप्शन है और नेक्स्ट का ऑप्शन है। आप लोगों ने सेव कर लेना है और नेक्स्ट कर देना है तो आप लोगों का ये सेव हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड डिजिटली। आप लोगों के डिजिटल ही होगा ना, इसमें आप लोगों को ये नहीं होगा कि आप लोग कहीं जाके या किसी इदारे में जाके आप लोगों को जमा कराना पड़ेगा, ऑनलाइन करा सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस जो होगी नॉन रिफंडेबल होगी और वो 500 रुपीज़ होगी। उसके बाद डिजिटल वेरिफिकेशन ऑफ CNIC होगी। उसके बाद इसमें आप लोग देख सकते हैं लोन यूजेज रीपेमेंट डिटेल्स के बारे में। द फर्स्ट 50% लिमिट विल बी अवेलेबल फॉर यूज़ विद इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। उसके बाद द ग्रेस पीरियड विल बी 3 मंथ्स। उसके बाद नीचे देखें तो आफ्टर 3 मंथ्स द बोरो शेल स्टार्ट पेइंग मंथली इंस्टॉलमेंट्स विद द मिनिमम मंथली पेमेंट 5%। इसी तरीके से द सेकेंड जो आप लोग की हो पेमेंट होगी वो 50% लिमिट होगी। उसके बाद फंड आर रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस एंड रिलेटेड पर्पस के लिए होंगे। इस तरीके से ये तमाम शराइत व ज़वाबित आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद चार्जेस फ़ीस की अगर बात की जाए तो एनुअल कार्ड फ़ी जो होगी वो 25,000 रुपीज़ होगी प्लस FED। इसी तरीके से फिर नीचे आ जाएँ, इन द केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन लेट पेमेंट चार्जेस वुड बी रिकवर्ड एज पर द बैंक पॉलिसीज। और उसके शेड्यूल जो चार्जेस होंगे वो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, सिक्योरिटी डिटेल्स की अगर बात की जाए तो वो भी आप लोगों के सामने चल रही हैं। एंड टर्म एंड कंडीशन है जो मैंने पहले ऊपर शेयर कर दी हुई हैं। उसके बाद आप लोगों के पास हेल्पलाइन नंबर भी है। अगर कोई आप लोगों को इश्यू आता है या आप लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह चेक करनी हो तो ये आप लोगों के पास हेल्पलाइन नंबर है 1786। इस पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 3 मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई फॉर द CM पंजाब कारोबार कार्ड, जो पहले भी मैंने शेयर कर दिया, दोबारा चेक कर लेते हैं। एज 21 से लेके 57 ईयर्स तक होनी चाहिए, पाकिस्तान रेजिडेंट होनी चाहिए, CNIC होना चाहिए। उसके बाद आपकी सिम आपके नाम पे होनी चाहिए, इस तरीके से क्लियर हिस्ट्री होनी चाहिए। उसके बाद एज इसकी अमाउंट की बात अगर की जाए तो आप लोगों को 1 मिलियन तक मिलने जा रहा है और ग्रेस पीरियड जो है वो 3 मंथ्स का होगा। ये आप लोगों के पास तमाम डिटेल्स थी जो मैंने आज की इस वीडियो में शेयर कर दी हैं। मज़ीद इसके अलावा कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो, कोई किसी बैंक के लोन के हवाले से अगर या फिर कोई भी अगर आप लोग को गवर्नमेंट स्कीम, CM स्कीम, PM स्कीम के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मज़ीद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।